नमस्कार, 4 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। 4 की चौसर में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीले वाली मस्जिद से जुड़ी हुई, क्योंकि विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। मस्जिद के सामने मूर्ति लगाने का प्रस्ताव रखा गया है और लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने का ये प्रस्ताव रखा गया है। मस्जिद के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक पोस्टर वायरल हो रहा है और उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। दूसरी तस्वीर में आप पोस्टर देख पा रहे हैं और पहली तस्वीर जो है वो टीले वाली मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हिंदू महासभा की तरफ से जिस तरह आपत्ति जाहिर की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है इस मस्जिद को लेकर कि ये औरंगजेब ने तोड़वा दिया। पहले लक्ष्मण का टीला था यहाँ पर और अब इसे नाम दिया गया। ये पोस्टर दूसरा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही पोस्टर है जो वायरल हुआ है, जिसमें 1 बजे तमाम लोगों को जुटने के लिए कहा गया था, जिस पर अब विवाद बढ़ता दिख रहा है। और लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए और बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर के भी विवाद शुरू हो गया है, जिसके बाद आज एक वायरल पोस्टर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुमे की नमाज में शामिल होने के लिए कहा गया है। और आज आप देख सकते हैं कि नमाज में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर जुटने लगे हैं। इस पूरे मामले पर शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं और केस के पैरोकार हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि 2013 से मामला लगातार जिला अदालत में हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो तमाम उनके एविडेंस उनके पास हैं। शिशिर का दावा है कि जब औरंगजेब अयोध्या जा रहे थे, दिल्ली से अयोध्या तक उन्होंने लक्ष्मण टीले को तहस नहस करने का आदेश दिया था और उसके बाद यहाँ मस्जिद की स्थापना की गई। आजम खान के ज़माने में कई साक्ष्य यहाँ पर मिटाए गए, उनके पास कई अभी भी ऐसे एविडेंस हैं। इतिहासकार के किताब से लेकर के कई सरकारी नक्शे हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये लक्ष्मण टीला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के बाहर भारी तादाद में उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। टीले वाली मस्जिद के बाद सुरक्षा व्यवस्था को इसलिए किया गया क्योंकि बीते कल सोशल मीडिया पर एक कहा जा रहा था कि टीले वाली मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचें और नमाज को अदा करें। ऐसे में हालांकि जुमे की नमाज के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। पुलिस की भी मुस्तैदी है, हालांकि अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर नमाज अदा की जानी है। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। टीले वाली मस्जिद पर मौलाना फजलुर मन्नान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनना चाहिए। आज बड़ी संख्या में एक पोस्टर के माध्यम से लोगों को जुटने के लिए कहा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना मौजूद है। सर, आज एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ज़्यादा संख्या में लोगों को जुटने के लिए कहा गया, क्या है सर? मेरा ये कहना है कि वो जो पोस्टर वायरल हुआ है उसमें सिर्फ दुआ की अपील थी, नमाज की अपील थी। और दुआ तो कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। अगर दुआ कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, यहाँ के रहने वालों के लिए कर रहे हैं, यहाँ की कौमों के लिए कर रहे हैं। बॉर्डर पे जो फोर्स बैठी हुई है उसके लिए दुआ की गई है, यहाँ के आइन और दस्तूर के लिए दुआ की है, संविधान के लिए दुआ की है, यहाँ हर तरह से कौमें आपस में मिलजुल के रहें उसके लिए दुआ की है, यहाँ मुल्क अमन अमान के साथ में सब लोग मिलजुल के रहें उसके लिए दुआ की गई है। और अगर ये दुआ तो मैं समझता हूँ कि हर तरह से की जा सकती है, तो वो दुआ की गई है और उसमें बड़ी तादाद में लोग जमा थे और उसमें जाहिर है कि दुआ हुई थी और हर तरह से लोग आए और इत्मीनान से आए, इत्मीनान से सुकून से नमाज पढ़ के सब। पोस्टर आपकी तरफ से जारी नहीं किया गया? पोस्टर हमारी तरफ से जारी नहीं किया गया था, वो हमारा नाम उसमें दे दिया था और जाहिर है कि दुआ हम ही को करना, तो हमारा नाम नहीं दिया जाएगा तो किसी और को दिया जाएगा, इसलिए वो उसमें हमारा नाम दिया गया है। और वो पोस्टर वायरल हुआ है तो कोई उसमें कोई किसी किस्म का वायलेशन नहीं था, किसी किस्म का उपद्रव की बात नहीं थी। सिर्फ ये कहा था दुआ करना है, प्रार्थना करना, दुआ करना। दुआ अगर गलत है तो आप हमें बता दीजिए। हिंदू महासभा की तरफ से इसको लेकर के दावा किया जा रहा है, तो हिंदू महासभा से बहुत दिन से दावा कर रहा है। अगर आज दावा कर रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि जो है ये लक्ष्मण मैदान हुआ करता था, ये ऐसी चीजें वो बिल्कुल सब बेबुनियाद चीज़ें हैं, बिल्कुल मस्जिद के खिलाफ प्रोपेगेंडा है और ये बिल्कुल गलत है। एक धार्मिक स्थल को एक टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है। ज्ञानवापी मथुरा तमाम मसले एक साथ चल रहे हैं और ऐसे में अब लखनऊ की भी इस मस्जिद को लेकर के भी सवाल खड़े उसी ये जो तमाम चल रहा है तो उसी में उन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, इसको भी उठा दो। ज्ञानव्यापी चल ही रहा है
मथुरा चल ही रहा है, टीले वाली मस्जिद को भी उठा दो, ताजमहल को भी उठा दो, कुतुब मीनार को भी उठा दो, जामा मस्जिद का भी मामला उठा दो, आसिफी मस्जिद का भी उठा दो, हर या रूमी गेट का जो है रामद्वार है वो उसका भी उठा दो। जो आज तक प्रशासन हुकूमत ये कहती आई है कि रूमी गेट जो है वो एक द्वार वो गेट है, वो तो रामद्वार कहाँ से हो गया? वो तो एक धरोहर है, लखनऊ की एक धरोहर है। तो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है आपके साथ। हाँ, तो प्रोपेगेंडा है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल। और ये प्रोपेगेंडा आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रोपेगेंडा है। और ये अंग्रेज प्रोपेगेंडा छोड़ कर चले गए, वो अब तो अपना सुकून तो इत्मीनान से वहाँ है आप, ताकि आप हम लड़ते रहें। हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि औरंगजेब आए, उन्होंने इसको लेकर के आदेश दिया, उसके बाद इसको तोड़ा गया। किसको इनकार है? किसको इनकार है कि औरंगजेब यहाँ नहीं आया? तो इस तरह से तो ये बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जो इमाम हैं टीले वाली मस्जिद के इमाम, उन्होंने साफ तौर पर इन तमाम अहम बातों पर अपनी राय से साझा की। कैमरामैन देशराज के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए बढ़ते आगे, मथुरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई एक खबर है। महेंद्र प्रताप की याचिका पर सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई हुई है और मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के बाद दावा किया वापस याचिका में दावा और कृष्ण जन्मभूमि स्थान का विग्रह औरंगजेब ले गया था। इस तरह का दावा किया जा रहा है। आगरा में बेगम साहिबा की मस्जिद में लगा जन्मभूमि का विग्रह वापस लाने के लिए याचिका दायर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मथुरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है इस याचिका पर। आपको ये बताएं कि देखिए, महेंद्र प्रताप की याचिका पर सिविल जज की कोर्ट में सुनवाई हुई है। मथुरा कोर्ट ने सुनवाई के बाद दावा वापस कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि कृष्ण जन्मभूमि स्थान का विग्रह औरंगजेब ले गया था। कन्हैया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कन्हैया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, एक जो नया वाद दायर किया है प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा, जो न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई गई थी, करीब 20 से 25 मिनट तक पूरे मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने इसमें 80 CPC के तहत प्रतिवादी को नोटिस देने के लिए 60 दिनों का समय दिया है कि 60 दिन के अंदर पूरे मामले को दोबारा से सुना जाएगा। न्यायालय इस मामले को सुनेगा और प्रतिवादी पक्ष को ये पूरे जो मामला है उसकी कॉपी पक्षकार द्वारा देनी है और 80 CPC के तहत ये नोटिस प्रतिवादी को देंगे। ऐसे में क्योंकि पूरी जो कागजी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने तैयार की है उसकी कॉपी 60 दिन के अंदर न्यायालय फिर दोबारा से सुनेगा। और काफी अहम ये सुनवाई इसलिए भी है क्योंकि जो याचिका करता है उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, यहाँ पर जो मंदिर भव्य जो बना हुआ था उसको तोड़कर यहाँ के जो मंदिर के जो विग्रह थे वो लाल किला जो आगरा है वहाँ पर स्थित एक मस्जिद में लगा दिए गए, जो बेगम साहिबा की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। और सीढ़ियों पर ये सब लगाए गए, उनको दोबारा से वहाँ निकाल कर और दोबारा से मंदिर में स्थापित करने की ये याचिका थी और न्यायालय ने 60 दिन का समय इसमें दिया है। फिर अगली सुनवाई फिर रूटीन वर्क के हिसाब से होगी। कन्हैया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की शर्त के रूप में यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन प्रशासन को कब्जे में लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी गई है। आपको ये बताएं कि इसके साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर है ये इस वक्त। सपा नेता आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। कासगंज में मकान की नींव खोदते समय पड़ोसी का मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में मां बेटे दब गए। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से मलबा यहां से हटाया और मां बेटे को गंभीर हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और मकान मालिक ने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मामला पटियाली तहसील क्षेत्र के दरियावगंज का है। इसी बीच आगे बढ़ते बांदा से खबर है। बांदा के बबुइरू में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर कब्जा है। वहीं कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है और इस दौरान सड़कों पर
अतिक्रमण करने वालों के अवैध निर्माण को धराशायी किया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बांदा की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था, इस पर बुलडोजर गरजा है, प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है और यहाँ ये जो अवैध कब्जा किया हुआ था, इस जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। गाजियाबाद से खबर है, पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ में वाहन चोर गैंग का सरगना घायल हुआ है। पुलिस ने लोकेश को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। दिल्ली एनसीआर में गैंग के साथ ये वारदात को अंजाम देता था। कार, लैपटॉप, तमंचा और कारतूस भी इसके पास से बरामद हुए। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में वाहन चोर गैंग का सरगना जो कि घायल हुआ है, मुठभेड़ हुई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लोकेश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में गैंग के साथ अंजाम देता था वारदात। और अब खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के जलालाबाद फायर स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और पीड़ितों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। आलम यह है कि कैमरे के सामने फायर ब्रिगेड के सिपाही रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे। सामूहिक आत्महत्या की धमकी के बाद चीफ फायर ऑफिसर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट क्रिकेट बैट बेचने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 स्थानों पर छापेमारी की है। यहां से एसजी कंपनी का रैपर लगे 3000 से ज्यादा डुप्लीकेट बल्ले बरामद किए गए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पूरे भारत में डुप्लीकेट बल्ले बेच रहे थे। और अब खबर है मेरठ से। कुख्यात वाहन चोर अजहरुद्दीन पर एक्शन हुआ है। अजहरुद्दीन की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अजहरुद्दीन के गैंग में शामिल है 6 लोग और इसी कड़ी में अब पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। मेरठ में संपत्ति कुर्क की गई है। ये तस्वीर में मेरठ की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की जब पुलिस यहां पर पहुंची थी और ये कार्रवाई की गई। पारस हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, ये अजहरुद्दीन की संपत्ति जो कुर्क करने की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई, अभी चल रही है कार्रवाई वहां पर? देखिए, बिल्कुल ये पूरी कार्रवाई मेरठ के सोतीगंज के जो ये वाहन कुख्यात वाहन चोर था अजहरुद्दीन के ऊपर देखने को मिली, जहां आज पुलिस ने अजहरुद्दीन की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। फिलहाल पुलिस वहां से जा चुकी है। सील उसके अजहरुद्दीन का जो अवैध संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की थी, उस मकान को सील कर दिया गया है। फिलहाल 1 करोड़ 35 लाख रुपए की संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट और 14A के तहत ये बड़ी कार्रवाई आज पुलिस की ओर से की गई है। बहुत शुक्रिया पारस, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से हमारे सहयोगी पारस बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ है वहां पर।